नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने पहली इकाई दयालु शिकारी चित्रपाठ का अभ्यास किया था। मैंने आपको बताया था कि चित्रपाठ का मूल उद्देश्य आपकी अवलोकन शक्ति का विकास करना होता है। बच्चों, आज इस क्लास में हम अपनी दूसरी इकाई एक जगत एक लोक का अभ्यास करेंगे। यह एक कविता है। बच्चों, इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इस सारे संसार का निर्माण ईश्वर ने किया है। यह संसार बहुत विशाल है, इसीलिए इस संसार में बहुत से देश, संप्रदाय, जाति, धर्म आदि का निर्माण हुआ है। यह सब लोग एक ही धरती पर रहते हैं, यानी कि हम सबकी माता एक ही है, धरती माता। यदि धरती माता हमारे साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखती, तो हमें भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। बच्चों, इस कविता का मूल उद्देश्य विश्व बंधुत्व की भावना व्यक्त करना है। तो चलो हम अपनी कविता की ओर आगे बढ़ते हैं। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य, एक भूमि आसमान। एक तेज एक हवा, एक ही पानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त, एक हस्ती, एक प्राण, एक जगत एक लोक। बच्चों, इस क्लास में मैं आपको केवल 6 पंक्तियों का अभ्यास कराऊंगी। अंतिम पंक्तियों का अभ्यास हम अगले क्लास में करेंगे। इससे पहले हम कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। जगत यानी कि दुनिया, मान यानी कि मान सम्मान आदर, भूमि यानी कि धरती, तेज यानी कि प्रकाश, देह यानी शरीर, रक्त यानी खून, लहू, अस्थि यानी कि हड्डी, प्राण यानी कि जीव। अब हम अपनी पंक्तियों का भावार्थ समझते हैं। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य, एक भूमि आसमान। ये सारा संसार एक मानव लोक है। हम सबका एक समान आदर और सम्मान होना चाहिए, यानी कि इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी को एक जैसा ही मान सम्मान मिलना चाहिए, सभी का एक जैसा ही आदर करना चाहिए। यदि प्रकृति यानी कि ईश्वर ने हमें एक ही चंद्र, एक ही सूर्य, एक ही आसमान दिया है, यानी कि ये सारे प्रकृति हम सब के लिए है। एक ही चंद्र हमें रात को शीतलता देता है, तो दूसरी ओर एक ही सूर्य सुबह उठकर हमें गर्मी या प्रकाश देता है। एक ही भूमि के हम रहवासी हैं और एक ही आसमान की छत के नीचे हम रहते हैं, यानी कि ये सारा संसार एक मानव लोक है। इस मानव लोक में सभी को एक जैसा ही मान सम्मान और आदर मिलना चाहिए, क्योंकि प्रकृति भी हमारे साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखती। एक ही चंद्र रात को एक जैसी ही शीतलता प्रदान करता है और एक ही सूर्य हमें एक जैसी गर्मी देता है। और इस भूमि, यह भूमि पर हम रहते हैं, ये धरती माता हमारा बोझ उठाती है और आसमान हमारा छत है। उसी आसमान के छत पर ये मानव लोक रहता है। एक तेज एक हवा, एक ही पानी। इस धरती पर मिलने वाली हवा एक जैसी है और सभी को एक जैसा ही प्रकाश मिलता है और एक ही हवा चलती है। यदि इस बात को दोहराया जाए तो ये सारे संसार में सभी को एक ही पानी बारिश से ही मिलता है, एक जैसी हवा मिलती है, यानी कि पृथ्वी पर से जो हवा चलती है वो समान रूप से बहती है और पृथ्वी पर एक जैसा ही तेज प्रस्थापित होता है। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। यदि यह सारा मानव लोक
इस पृथ्वी पर है तो हर किसी के जीवन में एक जैसा ही सुख दुख चलता रहता है। हम सबके सुख दुख एक समान है। कभी सुख की धारा बहती है तो कभी दुख की धारा बहती है। यदि हम लोग आपस में बात करें तो हम ये जान पाते हैं कि इसको इस बात का दर्द है, उसको इस बात का दर्द है। यानी कि हम सभी के मानव जीवन में एक जैसे सुख और दुख चलते रहते हैं। एक देह, एक रक्त, एक हस्ती, एक प्राण। बच्चों, इस मानव लोक में, इस सारे संसार में जिस व्यक्तियों का निर्माण ईश्वर ने किया है वो एक ही मिट्टी से किया है। यानी कि हमारा एक ही शरीर है, एक जैसा ही मिट्टी से बना शरीर है। एक रंग, एक रक्त, यानी कि सभी पृथ्वी के रहवासियों का शरीर में एक जैसा लाल रंग का लहू बहता है। एक ही अस्थि, यानी कि हम सबकी हड्डियां भी एक समान है। और एक प्राण, हम सभी के जीव भी एक समान ही है। एक जगत, एक लोक, ये सारा संसार एक मानव लोक है। बच्चों, तो यहाँ पर मैं अपनी 6 पंक्तियां वापस दोहराती हूँ। आप सभी फिर से अपना ध्यान केंद्रित करें। यह संसार एक मानव लोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोगों को एक जैसा मान सम्मान मिलना चाहिए। रात में एक ही चंद्र हमें शीतलता देता है और सुबह एक ही सूर्य हमें गर्मी प्रदान करता है। उसी प्रकार हम इस भूमि पर रहते हैं, यानी कि ये सारी भूमि हमारी है और एक ही आसमान, यानी कि एक ही छत के हम रहवासी है। एक तेज, एक हवा, एक ही पानी, यानी कि दिन में देखे, दिन और रात को देखे तो एक ही सूर्य और एक ही चंद्र हमारी रक्षा करता है और हमें बहुत सी चीजें प्रदान करता है। उसी प्रकार एक ही धरती पर हम रहते हैं। एक तेज, एक हवा, एक पानी, एक जैसा ही हमें पानी प्राप्त होता है, एक जैसी हवा हमारे जीवन में चलती है। उसी प्रकार एक तेज हमें मिलता है, एक जैसा ही हमें प्रकाश मिलता है। इस सारे संसार में रहने वाले सभी लोगों के जीवन के सुख दुख भी एक समान है। और आगे देखें तो हम सबका देह, रक्त, अस्थि और प्राण भी एक समान है। यानी कि हमारे शरीर की रचना एक ही मिट्टी से हुई है। हमारे शरीर में एक जैसा लाल रंग का लहू बहता है। हमारी हड्डियां भी एक समान है और हमारे अंदर एक जैसा ही जीव है। एक जगत, एक लोक, ये सारा संसार यानी कि ये सारा मानव लोक एक समान है। यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको ये 6 पंक्तियां समझ में आ गई होगी। इस टास्क के बाद आपको एक वर्कशीट मिलेगी। आपको अपनी रफ बुक में इसे फिलअप करना है। पहले दिनांक, फिर इकाई नंबर, फिर इकाई का नाम और बाद में हर प्रश्न और उत्तर लिखने हैं। बच्चों, इस टास्क को खत्म करने से पहले मैं कुछ प्रश्न के रूप में इस कविता को फिर से दोहराना चाहूंगी। एक जगत, एक लोक काव्य में किसकी भावना प्रस्थापित हुई है? तो इस काव्य में विश्व बंधुत्व की भावना प्रस्थापित हुई है। हम सबके शरीर में कैसा लहू बहता है? हम सबके शरीर में एक जैसा लाल रंग का लहू बहता है। रात में हमें कौन शीतलता प्रदान करता है? रात को हमें चंद्र शीतलता प्रदान करता है। हम सबके जीवन की क्या कहानी है? हम सबके जीवन की एक ही कहानी है, यानी कि हम सबके जीवन की सुख दुख की एक ही कहानी है। तो बच्चों, यहाँ पर मैं अपना टास्क पूरा करती हूँ। धन्यवाद।